याज्ञवल्क ऋषि की 2 पत्नियां, एक गार्गी एक मैत्री थी। गार्गी थी विद्वान बहुत, मैत्री संस्कार वाली थी। दो ऋषि पत्नियों में कैसे न्याय हो श्रेष्ठता की। सर्वश्रेष्ठ है कौन, सर्वश्रेष्ठ है कौन। शिष्यों, ऋषि मुनियों का यह कर्तव्य है कि वो नए नए ज्ञान और नए आविष्कारों की खोज करें, और क्षत्रियों का यह कर्तव्य है कि वो ऋषियों द्वारा संचित ज्ञान की रक्षा करें, ताकि ये संसार श्रेष्ठता के मार्ग पर अग्रसर हो। गुरुदेव, श्रेष्ठता की परिभाषा क्या है? देवी गार्गी, तुम बताओ, तुम्हारे अनुसार इस संसार में श्रेष्ठ कौन है? गार्गी कहती, जो भी बुद्धि और ज्ञान अर्जित करता है, उसी ज्ञान की शक्ति से जो सर्वोच्च शिखर पर चढ़ता है। मेरी दृष्टि में शिक्षित ही संसार में श्रेष्ठ कहाता है, संसार में श्रेष्ठ कहाता है। स्वामी, भोजन तैयार है, आइए भोजन कर लीजिए। देवी मैत्री, तुम्हारे भोजन की सुगंध से तो हम सबका ध्यान भटक रहा है, किंतु उससे पहले हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। बताइए, तुम्हारे अनुसार श्रेष्ठ कौन है? मैत्री कहती, जो भी नारी धर्म का पालन करती है, पति की सेवा में जो अपना जीवन अर्पण करती है, मेरी दृष्टि में इस संसार में त्याग श्रेष्ठ कहलाता है, त्याग श्रेष्ठ कहलाता है। तो फिर गुरुदेव, श्रेष्ठ कौन हुआ? देवी मैत्री ने जो कहा वही सत्य है। स्वामी, ये अनपढ़ बुद्धिहीन क्या जाने श्रेष्ठ का अर्थ। एक दिन हम अपने ज्ञान के आधार पर सर्वोच्च स्थान ग्रहण करके सिद्ध कर देंगे कि हम इस संसार की सर्वश्रेष्ठ स्त्री हैं। ऋषि पत्नी गार्गी, तुम में ज्ञान और विद्वता का अहंकार प्रवेश कर चुका है, जो तुम्हें श्रेष्ठता के मार्ग पर नहीं, पतन के मार्ग पर ले जाएगा। समय रहते इस ज्ञान के अहंकार पर अंकुश लगा लो। हे शनिदेव, हमारी आपसे बस यही विनती है कि आप अपना कृपा भरा हाथ हमारे परिवार पर इसी प्रकार बनाए रखना। हमारा ये जीवन हमारे पति के चरणों में समर्पित हो जाए। यदि कोई संकट आए तो हमारे प्राण भी हमारे पति को दे देना। मैत्री, तुम धन्य हो। तुमने अपने सारे सुख अपने पति पर न्यौछावर कर दिए। तुम एक सच्ची पतिव्रता नारी। ऐसे समर्पण और त्याग की भावना विरले लोगों में ही पाई जाती है। मैत्री, हमें गर्व है कि तुम हमारी भक्त हो।
गुरुमाता, गुरुमाता, गुरुमाता मैत्री, गुरुमाता, 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 गुरुदेव कमल लेने तालाब पर गए, पैर फिसल गया और वो तालाब में डूब रहे हैं। स्वामी, कोई हमारे स्वामी को बचाइए, कोई है, हमारे स्वामी को बचाइए। कोई बचाओ, कोई बचाओ। स्वामी, आपको कुछ नहीं होगा स्वामी, कोई तो हमारे स्वामी को बचाइए। बचाओ, कोई बचाओ, बचाओ। तैराकी तो हमें भी नहीं आती, हमें कुछ इस तरह स्वामी का जीवन बचाना होगा कि हमारा जीवन भी संकट में ना पड़े। बचाओ, बचाओ। कोई हमारे स्वामी को बचाइए, कोई है, कोई है। बचाओ, बचाओ, स्वामी, देवी मैत्री, क्या तुम्हें तैरना आता है? नहीं स्वामी, लेकिन हम आपको डूबने नहीं देंगे। गुरुदेव ये बेल पकड़िए। देवी मैत्री, उठो देवी मैत्री, मैत्री उठो। मैत्री, जब तुम्हें तैरना नहीं आता था तो तुम पानी में कूदे क्यों? तुमने अपना जीवन संकट में क्यों डाला? हमारे प्राण तो आप में बसते हैं स्वामी, आप ही हमारा जीवन है। आपके बिना हमारा जीवन व्यर्थ है। मैत्री, आज तुमने सही अर्थों में अपना पत्नी धर्म निभाया है। गार्गी, तुम्हारे मन में स्त्री ईर्ष्या जन्म ले चुकी है, जिसे मानसिक विष कहा जाता है। मैत्री, तुम्हें लज्जा नहीं आती? याज्ञवल्क्य जैसे ज्ञानी ऋषि की पत्नी होकर ऐसा बुद्धिहीन कार्य करते हुए तैरना आता नहीं और पानी में कूद गई। आज तुम्हारे कारण स्वामी के प्राण भी जा सकते थे। यदि आज उन्हें कुछ हो जाता तो तुम पर पति हत्या का दोष लगता। नहीं नहीं दीदी, ऐसा मत कहिए। एक बात जान लो मैत्री, तुमसे कहीं ज्यादा अधिक हम स्वामी से प्रेम करते हैं, और तुम जो ये स्वामी के पैर दबाने का, झूठा भोजन खाने का नाटक करती हो ना, वो सिर्फ दिखावा है। सच्चा प्रेम तो स्वामी से हम करते हैं। आज संसार में स्वामी की जो ख्याति और सम्मान है, वो हमारी बुद्धि और ज्ञान के कारण है, तुम्हारे स्वादिष्ट भोजन के कारण नहीं। हम दिन रात मेहनत करके उनके ज्ञान वाणी को लिपिबद्ध करते हैं, जिसे लोग पढ़ते हैं, जिसके कारण उन्हें संसार में इतने बड़े ज्ञानी ऋषि की उपाधि मिली है। हाँ दीदी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, हमें क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए हमें। मैत्री, तुमसे कोई भूल नहीं हुई है, बल्कि गार्गी तुम्हारे सच्चे प्रेम, समर्पण और त्याग भावना से डर गई है। वो अपने ज्ञान के अहंकार को ढाल बनाकर तुम्हें तुम्हारे पत्नी धर्म से विमुख कर देना चाहती है। उसे आभास हो गया है
कि कहीं तुम्हारे कारण उसके जीवन की महत्वाकांक्षाएं अधूरी न रह जाएं। किंतु अब ऋषि याज्ञवल्क्य को अपने जीवन के महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने का समय आ गया है। हो यजुर्वेद के रचयिता के रूप में याज्ञवल्क्य ऋषि जाने जाएंगे। न्याय के देवता शनिदेव और देवों के गुरु बृहस्पति देव को याज्ञवल्क्य का प्रणाम स्वीकार हो। कहिए देवों, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? ऋषिवर, अब वो समय आ गया है कि दूसरे वेद का निर्माण हो। सभी देवों का मत है कि यह कार्य भी आप ही के द्वारा हो। ऋषिवर, इस वेद लेखन को आरंभ करने के लिए रुद्र पर्वत पर एक विशाल यज्ञ होगा, जिसमें आपकी दोनों पत्नियों में से किसी एक पत्नी को आपके साथ यज्ञ में बैठना होगा। वही पत्नी अपने सारे कर्तव्य और संस्कार निभाएगी। उस पत्नी को आपके भांति इस संसार में सर्वोच्च स्थान प्राप्त होगा। ऋषिवर, आने वाले एकादशी के दिन ये शुभ कार्य आरंभ होगा। रुद्र पर्वत पर एक विशाल यज्ञ होगा, जिसमें आपकी दोनों पत्नियों में से किसी एक पत्नी को आपके साथ यज्ञ में बैठना होगा। आज वो दिन आ ही गया जब हम स्वामी के साथ इस महान यज्ञ में बैठकर इस संसार की सर्वोच्च स्त्री बन जाएंगे। संपूर्ण स्त्रियों में हमारा स्थान सर्वश्रेष्ठ होगा, जिसके सहयोग से वेद लिखा गया। इस संसार में सर्वश्रेष्ठ है कौन? सर्वश्रेष्ठ है कौन? हमारे अनुसार जो मनुष्य अपने धर्म का पालन करते हुए अपने कर्तव्यों को पूर्ण करे, जिसके जीवन का उद्देश्य केवल दूसरों की सेवा और सबको प्रसन्नता देना हो, हमारे अनुसार वही इस संसार में सर्वश्रेष्ठ है। देवी मैत्री, क्या तुम्हें तैरना आता है? नहीं स्वामी, लेकिन हम आपको डूबने नहीं देंगे। हमारे प्राण तो आप में बसते हैं स्वामी, आप ही हमारा जीवन है। आपके बिना हमारा जीवन व्यर्थ है। देवी मैत्री, हम बड़ी दुविधा में थे कि होने वाले यज्ञ में भाग लेने के लिए हमारी पत्नी के स्थान पर आप बैठें या देवी गार्गी, किंतु अब हमने निर्णय ले लिया है। आपने हर परिस्थिति में अपने पत्नी धर्म को निभाया है, अपने सारे सुखों को हमारे सुखों में देखा है। एक सच्चा पत्नी धर्म क्या होता है वो आप जानती हैं। इसलिए वेद लेखन के लिए होने वाले यज्ञ में हमारी पत्नी के स्थान पर आप बैठेंगी। इसलिए वेद लेखन के लिए होने वाले यज्ञ में हमारी पत्नी के स्थान पर आप बैठेंगी। इसलिए वेद लेखन के लिए होने वाले यज्ञ में हमारी पत्नी के स्थान पर आप बैठेंगी। नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। हमारी वर्षों की मेहनत, हमारे लक्ष्य को मैत्री हमसे कभी नहीं छीन सकती।
हमने सर्वोच्च स्त्री का स्थान प्राप्त करने के लिए अपना जीवन लगा दिया। ऋषिवर से विवाह भी हमने इस कारण किया था कि हमें संसार में सर्वश्रेष्ठ स्त्री का स्थान प्राप्त हो। हम ये कभी नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, कुछ भी। गार्गी, तुम किस दिशा, किस कुमार्ग पर चल पड़ी? तुम ज्ञानी हो, बुद्धिमान हो, अपने ज्ञान का इस तरह दुरुपयोग करने का सोच रही हो। सत्य तो यह है गार्गी कि तुम जो सर्वोच्च नारी का स्थान प्राप्त करना चाहती हो उसके योग्य हो ही नहीं। हे शनिदेव, हमारे पति ने हमें यज्ञ में ले जाने का निर्णय लेकर हम पर बहुत बड़ा कार्यभार सौंपा है। हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम ये कार्यभार अपनी पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ पूरा कर सकें। मैत्री, तुम यहाँ हो और हम सारा गुरुकुल छाना है। देखो, हमने तुम्हारे लिए बहुत स्वादिष्ट खीर बनाई है, लो खा लो। लेकिन दीदी, आपने ये सब। मैत्री, तुम हमारे लिए इतना अच्छा अच्छा भोजन बनाती हो, हमारी इतनी सेवा करती हो, तो क्या हमारा तुम्हारे प्रति कोई कर्तव्य नहीं है? लो खा लो, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। दीदी, आप बहुत अच्छी हैं, किंतु हम ऐसा करते हैं, पहले शनिदेव को भोग लगा देते हैं। लाइए। गार्गी, इस खीर का सत्य मैत्री नहीं देख पा रही, किंतु उसके स्वाद से हमें आभास हो गया है इसमें तुम्हारा प्रेम नहीं, ईर्ष्या का विष मिला है। दो दिनों से अन्न का एक दाना भी पेट में नहीं गया है। कोई बात नहीं, आप ही ये खा लीजिए। धन्यवाद बहन।
इस भिखारी पर तो विष का असर ही नहीं हो रहा है। बहन जी हाथ धुलवा देती तो। अभी लेकर आती हूँ। आइए। मैत्री, खीर के विष से तो तुम बच गई, पर हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। स्वामी के जीवन से हम तुम्हें सदा सदा के लिए निकाल के रहेंगे। हम भी कितने मूर्ख हैं। हम तो भूल ही गए। अब स्वामी को वचन तो दे दिया, किंतु हम भोजपत्र लेकर कैसे आएंगे? अब क्या होगा? बहन मैत्री, हम तो भूल ही गए थे कि हमारा मासिक धर्म चल रहा है और ऐसे में भोजपत्र को छूना तो हमारे लिए पाप होगा। अब हम क्या करें? कल सुबह हमें रुद्र पर्वत के लिए निकलना है और गार्गी दीदी का मासिक धर्म चल रहा है। ऐसे में मुझे ही भोजपत्र लाना होगा। दीदी, आपकी आज्ञा हो तो भोजपत्र हम ले आएं? तुम कितनी अच्छी हो मैत्री। तुम्हारा भोजपत्र लाना तो और भी शुभ होगा, क्योंकि स्वामी के साथ यज्ञ में तुम बैठने वाली हो। कल प्रातः काल में मुक्त्यानी घाटी के पास वाले जंगल से भोजपत्र ले आना। ठीक है दीदी, हम ले आएंगे। मैत्री, जो भोजपत्र तुम लेने जा रही हो उस पर वेद नहीं, तुम्हारे जीवन की मृत्यु लिखी जाएगी। इस संसार में सर्वश्रेष्ठ है कौन? सर्वश्रेष्ठ है कौन? अरे दीदी, आप यहाँ? हम तो आ ही रहे थे, फिर आप क्यों यहाँ आ गई? आना ही पड़ा। लाओ, ये भोजपत्र हमें दे दो। किंतु आपका तो मासिक धर्म, ये तो अपवित्र हो जाएंगे। नहीं, ये अपवित्र नहीं होगा, क्योंकि हम बिल्कुल पवित्र हैं। फिर आपने हमें यहाँ क्यों भेजा? ताकि तुम यहाँ से कभी वापस ना जा सको। तुम्हारे कारण हमारा अधिकार, मान, सम्मान, यश सब खोता जा रहा है। यहाँ तक कि हमारे पति के प्रेम से भी हमें वंचित कर दिया। इसीलिए हमने तुम्हारे खीर में विष मिला कर दिया था।
परंतु तुम बच गई, लेकिन आज तुम नहीं बचोगी। गार्गी, आज तुम्हारे सारे पुण्य कर्म पाप कर्म में बदल गए। आज तुमने सारे अधर्म की सीमा लांघ दी है। ये पाप करने से तुम एक पापीन और कुलक्षणी नारी की पंक्ति में आ गई। अब तुम्हारे अहंकार को नाश करने का समय आ चुका है। गुरु माता मैत्री तालाब, उपवन और आसपास के जंगल में कहीं नहीं है। देवी गार्गी, क्या मैत्री ने तुम्हें भी कुछ नहीं बताया? स्वामी, अब हम क्या कहें? मैत्री की बातों से लग रहा था कि वो यज्ञ में जाना नहीं चाहती। कारण तो यही है कि वो अपने आप को इतने बड़े अनुष्ठान के योग्य नहीं समझती। वो कह रहे थे कि यदि उससे कोई गलती हो गई तो स्वामी की प्रतिष्ठा नष्ट हो जाएगी। मैत्री, तुम सदा हमारे मान सम्मान के बारे में सोचती रही, अपने अधिकारों के बारे में कभी नहीं सोचा। ठीक है मैत्री, जैसी तुम्हारी इच्छा, किंतु हम तुम्हारे इस निस्वार्थ प्रेम के ऋण को कभी नहीं चुका पाएंगे, कभी नहीं चुका पाएंगे। चलो देवी गार्गी, अब तुम्हें ही यज्ञ के लिए हमारे साथ चलना है। स्वामी, आप चलिए, मैं भोजपत्र का प्रबंध करके आती हूँ। हे शनिदेव, हम तो अपना पत्नी धर्म निभा रहे थे। हमें इस बात का बिल्कुल भान नहीं था कि इस कार्य को करते हुए हम अपनी बड़ी बहन समान गार्गी का अहित कर देंगे। हम समझ चुके हैं कि यदि हम जीवित रहे तो हमारी बहन कभी सुखी नहीं रह पाएगी, और हम ये बात कभी सहन नहीं कर सकते कि हमारी वजह से कोई दुखी हो। इसीलिए आज हम स्वामी और गार्गी के जीवन से अपने आप को सदा के लिए अलग कर रहे हैं। हमें क्षमा कर दीजिए शनिदेव कि हम असमय ही अपने प्राण त्याग रहे हैं। हम अपनी नाभि बंद करके इच्छा मृत्यु ग्रहण कर लेंगे।
मैत्री तुम महान हो। तुम्हें जिसने मारना चाहा, उसी की इच्छाओं और खुशियों के लिए तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया। ये संसार तो तुमसे कुछ नहीं पूछेगा, किंतु हम तो न्याय के सिंहासन पर बैठे हैं। जब हमसे यह प्रश्न पूछा जाएगा तो क्या उत्तर देंगे हम? मैत्री, परंतु हम तुम्हारे साथ अन्याय नहीं होने देंगे। आइए ऋषि यज्ञवालक, आपका स्वागत है। पत्नी सहित वन वेदी ग्रहण करके वेद लेखन का कार्य शुभारंभ कीजिए। रुक जाइए ऋषिवर। आप इस हवन को प्रारंभ नहीं कर सकते, क्योंकि आप जिस स्त्री के साथ आए हैं उसके माथे पर हत्या का दोष है। ये आप क्या कह रहे हैं शनिदेव? हमारी पत्नी गार्गी पर किसी की मृत्यु का दोष? नहीं शनिदेव, ये नहीं हो सकता। ऋषिवर, यह सत्य है। गार्गी पर आपकी दूसरी पत्नी मैत्री के हत्या का दोष है। गार्गी पर आपकी दूसरी पत्नी मैत्री के हत्या का दोष है। देवी मैत्री, जिसने सही अर्थों में अपना पत्नी धर्म निभाया, जिसे इस यज्ञ में बैठने का अधिकार है, गार्गी के कारण ही वो आपके साथ नहीं है। गार्गी ने अपनी अति महत्वाकांक्षा पूरा करने के लिए अपने सारे आदर्शों की बलि दी। इन्होंने आपसे विवाह भी इसीलिए किया था कि इस संसार में सर्वोच्च स्त्री का स्थान प्राप्त कर सके। सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए ये अधर्म पर अधर्म करती रही। इन्हें अपने ज्ञान और बुद्धि पर इतना अहंकार हो गया कि इन्होंने आपकी सारी उपलब्धियों का श्रेय स्वयं ले लिया। किंतु जब इन्हें लगा कि मैत्री इनके जीवन के लक्ष्य में बाधा बन रही है, तो उसे विष देकर मारने का प्रयत्न किया। किंतु मैत्री की भक्ति ने उसे बचा लिया। भोजपत्र पाने के लिए उसे पर्वत पर से गिरा दिया। क्यों देवी गार्गी, क्या ये सब सत्य नहीं है? देवी गार्गी, इतना बड़ा अधर्म हम तुम्हें कभी क्षमा नहीं कर पाएंगे। हमें क्षमा कर दे बृहस्पति देव, हम इस कृत्य में सम्मिलित होने के योग्य नहीं है। हमें क्षमा कर दे बृहस्पति देव, हमें क्षमा कर दे। हाँ शनिदेव, हमें जीने का कोई अधिकार नहीं, हमें मृत्यु दे दीजिए। गार्गी, मृत्यु पा लेने से तुम्हारे पाप कम नहीं हो जाएंगे। दंड तो तुम्हें भोगना ही होगा, चाहे इस जन्म में भोगो या अगले जन्म में। तुम्हारा दंड यह है कि तुम सारा जीवन अपने पाप का प्रायश्चित अकेले करो। जाओ, अपने ज्ञान से इस संसार का कल्याण करने का प्रयत्न करो, यही तुम्हारे पाप का प्रायश्चित होगा। सर्वश्रेष्ठ
देवी मैत्री, देवी मैत्री। नहीं देवी मैत्री, तुम हमें इतना बड़ा दंड नहीं दे सकती। हमारी ही गलती थी जो हम गार्गी के कुटिल मन को समझ नहीं पाए, और जिसके कारण तुमने अपने प्राण त्याग दिए। नहीं, हम इतना बड़ा बोझ अपने सर पर लेकर नहीं जी सकते। देवी मैत्री, हम आज ही और अभी अपने योग विद्या से अपने प्राण त्याग देंगे। ऋषि याज्ञवल्क, तुम्हारा इस संसार में रहना अनिवार्य है, क्योंकि तुम्हारे ज्ञान से वेद और शास्त्रों का निर्माण होना है, जिससे इस संसार को नई दिशा मिलेगी, इस सृष्टि का कल्याण होगा। तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारी पत्नी के प्राण हमारे पास सुरक्षित हैं। इस संसार में सर्वश्रेष्ठ है कौन, सर्वश्रेष्ठ है कौन। स्वामी, शनि भगवान की कृपा हुई, मैत्री को मिल गया न्याय, मैत्री को मिल गया न्याय। मैत्री, तुम महान हो। तुमने सही कहा था कि इस संसार में सर्वोच्च स्थान उसी को प्राप्त होता है जो दूसरों के लिए जिए। पति का पावन प्रेम मिला, पति कार्य में हुई सहाय, पति कार्य में हुई सहाय। इस संसार में सर्वश्रेष्ठ मैत्री है, सर्वश्रेष्ठ मैत्री है। याज्ञवल्क ऋषि ने किया फिर अपना लेखन आरंभ, अपना लेखन आरंभ। यजुर्वेद रचना रचे ऋषिवर, शनिदेव की महिमा बड़ी महान। ऋषि याज्ञवल्क, आपने जो पवित्र वेद इस सृष्टि को प्रदान किया है, उस वेद के साथ सदैव आपका नाम लिया जाएगा। ये संसार आज से इस वेद को यजुर्वेद के नाम से जाने।